आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके सदक़े अल्लाह ताला हम पर अपनी आफ़ियत और रहमत नाज़िल फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन अकराम, आज की वीडियो मैदान हशर के बारे में है। मैदान हशर क्या है, तमाम उम्मतों को मैदान में किस तरह जमा किया जाएगा, मकाम महमूद क्या है, क्या उम्मत मोहम्मदी की बख्शिश हो जाएगी, ये सब कुछ आप जानेंगे आज की वीडियो में। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इस मोहब्बत का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि जान लबों पर थी, पेशानी पसीने से तार तार थी, मौत का आलम छाया हुआ था, फिर भी लबों पर या रब्बी उम्मती या रब्बी उम्मती यही अल्फाज दोहराए जा रहे थे। यही लफ्ज़ कहते कहते जान सीना मुबारक तक सिमट आई थी। नीचे के जिस्म की जान निकल चुकी थी, मगर उम्मत गुनाहगार का कलमा मुँह पर जारी था। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, रब्बुल आलमीन फरमाता है कि उम्मत की इस कदर मोहब्बत आपके दिल में किसने डाली? फरमाया, अल्लाह ताला ने। अर्ज़ किया, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम आपकी उम्मत पर 1000 दर्जा आपसे ज़्यादा मेहरबान हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपनी उम्मत को मेरे सुपुर्द करके मौत की तकलीफ़ को आसान कीजिए। ये सुनकर फरमाया, अब मेरा दिल ठंडा हुआ है। कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए हैं। फरमाने नबी है, अल्लाह ताला ने हर एक नबी को कबूल होने वाली एक दुआ अता फरमाई थी। इन सब ने अपनी अपनी वो दुआ दुनिया में मांग ली, मगर मैंने अपनी दुआ को क़यामत के दिन अपनी उम्मत की शफाअत के लिए महफूज रख लिया है। रोज़े क़यामत रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों की शफाअत फरमाएंगे, जिसका नाम मकाम महमूद है। मकाम महमूद की वजाहत फरमाते हुए खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो मकाम है जहाँ मैं अपनी उम्मत की शफाअत करूँगा। इमाम मुस्लिम ने हज़रत इब्ने उमर से नकल किया है कि एक रोज़ गम की हालत में थे। इस वक़्त आपने हज़रत खलील के पास इस कौल को पढ़ा, ऐ मेरे रब, इन बुतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है। जिन्होंने मेरी पैरवी की वो मेरे गुरोह से होंगे, और जिन्होंने मेरी नाफरमानी की तो तू गफूर रहीम है। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इस जुमले को दोहराते रहे, अगर तू उनको अजाब दे तो वो तेरे बंदे हैं, और अगर नहीं उन्हें बख्श दे तो तू ही अजीज़ो हकीम है। काफ़ी देर तक हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयत की तिलावत फरमाते रहे, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ उठाए और अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत को बख्श दे। फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोने लगे। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जिब्राइल, मेरे महबूब के पास जा और जाकर मेरा ये पैगाम दे कि ऐ हबीब, हम तुझे तेरी उम्मत के बारे में राज़ी करेंगे और आपको तकलीफ़ नहीं पहुँचाएंगे। रोज़े हशर जब हर दिल पर खौफ व हरास तारी होगा, जलाले खुदावंदी के सामने किसी को दुम मारने की मजाल ना होगी। बड़े बड़े शुजा और ज़ोर आवर सरकश मारे खौफ के पानी पानी हो रहे होंगे। सारी मखलूक खुदा आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत कलीम तक का दरवाज़ा खटखटाएगी, लेकिन कहीं शनवाई ना होगी। आखिरकार हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचेगी और उनसे शफाअत की मुल्तजी होगी। आप जवाब देंगे कि मैं खुद आज लब कुशाई की जसारत नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हें एक करीम का आस्ताना बताता हूँ जिस पर हाज़िर होने वाला कभी नामराद वापस नहीं लौटा। जाओ अल्लाह ताला के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और वहाँ जाकर अपना हाल बयान करो। चनाचा सब बारगाह महबूब में हाज़िर होंगे और अपनी दास्ताने गम पेश करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर फरमाएंगे,
ہاں تمہاری دستگیری کے لیے تیار ہوں، میں تمہاری دستگیری کے لیے تیار ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرش عظیم کے قریب پہنچ کر سر بسجود ہو جائیں گے، اپنی پاک اور اطہر زبان سے حمد و ثنا کریں گے۔ ادھر سے آواز آئے گی، اے سراپا حمد و ثنا، اپنا سر مبارک اٹھاؤ، کہو تمہاری بات سنی جائے گی، تم مانگتے جاؤ ہم دیتے جائیں گے، تم شفاعت کرتے جاؤ ہم شفاعت قبول فرماتے جائیں گے۔ اس طرح شفاعت حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بے پناہ کا دروازہ کھلے گا۔ علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین نے نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 5 باتیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، جس سے مومن اور کافر اپنے اور بیگانے سب مستفیض ہوں گے، اسے شفاعت عامہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، بعض خوش نصیبوں کے لیے بغیر حساب کتاب جنت میں داخل کرنے کی شفاعت فرمائیں گے۔ نمبر 3، وہ موحد جو اپنے گناہوں کے باعث عذاب دوزخ کے مستحق قرار پائیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بخش دیے جائیں گے۔ نمبر 4، وہ گناہگار جنہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما کر ان کو وہاں سے نکالیں گے اور جنت میں پہنچائیں گے۔ نمبر 5، اہل جنت کے مدارج کی ترقی کے لیے سفارشیں فرمائیں گے۔ خود سوچئے، جس کا دامن کرم سب کو ڈھانپے ہوگا، جس کی محبوبیت کا ڈنکا ہر جگہ بج رہا ہوگا، جس کی جلالت شان اپنے بھی دیکھیں گے اور بیگانے بھی، ایسے میں کون دل ہوگا جو اس محبوب کی عظمت کا اعتراف نہیں کرے گا؟ کون سی زبان ہوگی جو اس کی تعریف و تصیف میں نہ بول رہی ہوگی؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ساری اولاد آدم کا سردار میں ہوں گا، حمد کا پرچم میرے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی میرے پرچم کے نیچے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اظہار حقیقت کے طور کہہ رہا ہوں، فقر مباحت مقصود نہیں۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔